केमिस्ट्री पे जाने से पहले हम जो है ना वो बात करेंगे थोड़ी-सी कि यहाँ पे बेसिकली हमें हमारा जो है ना वो वास्ता पड़ेगा द स्ट्रक्चर्स के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? और जो स्टीरियो केमिस्ट्री स्पेशली इसमें हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो उनके साथ डील करना होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं? देखिए अगर तो स्क्रीन है जैसे लैपटॉप की स्क्रीन है, इस पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये नो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो ये वाली जो चीज़ है ये बैक साइड पे है, ये वाली जो चीज़ है फ्रंट साइड पे है। ये दोनों जो है ना वो एक ही जो है ना वो प्लेन में पड़े हुए हैं, सही है ना? तो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब हमने पेपर पे ड्रॉ करना होता है और अगर ड्राइंग किसी की मेरे जैसी हो, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को? तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है ना वो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनके थ्रू हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 डायमेंशन में समझने के लिए स्ट्रक्चर को कि कौन सा एटम कहाँ पे है। 3D मेंशन में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उनमें सबसे पहले आ जाता है जी पर्सपेक्टिव फ़ॉर्मूला। पर्सपेक्टिव फ़ॉर्मूला क्या है? देखिए इसमें हम किसी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें हम ना 3 चीज़ें लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी एटम के अंदर ज़ाहिर है 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एक चीज़ वो हो सकती है जो प्लेन ऑफ पेपर मतलब जहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं उस प्लेन में है, ठीक है? उन चीज़ों को आप रिप्रेज़ेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। मिसाल के तौर पर ये जो 2 है ना, ये इसी प्लेन में लैपटॉप के प्लेन में है, ठीक है? ठीक है, ये ना आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है, ठीक है? तो इनको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं और दोनों लाइनों को इकट्ठा ड्रॉ करते हैं साथ-साथ, ठीक है? जो बैक साइड पे होता है उसको डॉटेड लाइन से जो है ना वो ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक है? एक डॉटेड लाइन लगा के रिप्रेज़ेंट करते हैं जैसे कि ये वाला है। डॉटेड वेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो आगे की तरफ आ रहा है जैसे ये वाला तो इसको हम एक सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है? उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको डॉटेड वेज से करते हैं, ठीक है? ऐसे डॉटेड वेज से लेकिन हम आमतौर पे डॉटेड लाइन भी लगा देते हैं, ठीक है? तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो ये इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है? तो अगेन कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है तो जैसे ये मीथेन का है तो ये जो 2 एटम हैं ये जो 2 बॉन्ड हैं ये प्लेन ऑफ पेपर में है, ठीक है? प्लेन ऑफ पेपर और ये जो एक है ये फ्रंट साइड पे है, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है और ये जो है ना ये बैक साइड पे जा रहा है। इसको समझने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके साथ सामने बना हुआ है कि इस स्ट्रक्चर में ये 2 जो है वो प्लेन ऑफ स्क्रीन में है, जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है? ये बैक साइड पे नज़र आ रहा है और ये फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है। तो फ्रंट साइड वाले को हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक साइड वाले को हम डॉटेड वेज से जो है या डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला तरीका है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने का पर्सपेक्टिव फार्मूला, ठीक है? सेकंड हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर। सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर क्या है कि हम यूँ समझते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर ये बॉन्ड है ना, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि जो ना वो इसके साथ अगर 3 का हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको एक साइड से देखते हैं। एक साइड से जब देखते हैं, तो हमें एक ये एटम नज़र आ रहा है, इसके साथ ये यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक ये हाइड्रोजन है और ये वाला बॉन्ड भी नज़र आ रहा है हमें, एक साइड से। ठीक है, एक मतलब एक जो थोड़ी-सी जो है ना वो हम टेढ़े एंगल से देख रहे हैं, तो हमें सारे बॉन्ड जो है ना वो अलग-अलग से नज़र आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर 2 बने हुए हैं, इनमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ठीक है? और इसका जो है एक बॉन्ड है ये नीचे की जानिब है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है? और ये एक जो बॉन्ड है 2 कार्बन को आपस में मिला रहा है, ठीक है? ये 2 बाकी 3-3 हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है दूसरे वाले से थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें सारे बॉन्ड जो है वो आमने-सामने हैं, ठीक है? दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, वो एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से हम जो है ना उनको जो रिप्रेज़ेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर। तरीका है जिसमें हम थोड़ा-सा कागज़ के ऊपर कमी को पूरा करते हैं, 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को देखने के लिए मुख्तलिफ बॉन्ड्स को कौन-सा आगे है, कौन-सा पीछे है। तीसरा जो हम यूज़ करते हैं वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है कि ये जो हमने बॉन्ड ड्रॉ किए थे ना ऐसे सा और स्ट्रक्चर में, ठीक है? यहीं से हम इसको आगे लेके चलते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक है मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड है,
ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है। एक पीछे की तरफ मॉलिक्यूल है। इसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक कार्बन की तरफ से ना मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। मसलन आप मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हैं, इस तरफ से, ठीक है। तो एक आपको कार्बन ये नजर आ रहा है, एक पीछे वाला। आपको पहले वाला कार्बन नजर आएगा लेकिन पीछे वाला कार्बन नजर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अगर आपके पास एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, आप इधर से देख रहे हैं, तो आपको ये वाला कार्बन तो नजर आएगा लेकिन पीछे वाला कार्बन नजर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता पीछे वाले बॉन्ड आपको जरूर नजर आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जिस तरफ से देख रहे होते हैं ना, तो जो पहला कार्बन होता है उसको हम एक ऐसे पॉइंट से जाहिर करते हैं और उसके 3 बॉन्ड्स को ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। ये उससे उसके 3 बॉन्ड है, ठीक है। बाकी जो पिछला कार्बन है उसको हम एक बड़े दायरे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके जो बॉन्ड होते हैं वो दायरे में से निकल रहे होते हैं, वो दायरे में से ऐसे बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसे आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि इसको हम अगर इसको इस तरह से देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसका बने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो ये वाला बनता है। कि आप इधर से देख रहे हैं तो ये कार्बन पहले वाला, इसका क्लोरीन ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पहले वाले का क्लोरीन, ठीक है, ये उसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये उसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला। और दूसरे वाला जो है उसको हमने पीछे वाले को रिप्रेजेंट किया हुआ दायरे के साथ, ठीक है। पीछे वाले एटम को हमने रिप्रेजेंट किया है दायरे के साथ, ठीक है। और ये उसका एक बॉन्ड, ये उसका दूसरा बॉन्ड, ये उसका तीसरा बॉन्ड, वो दायरे के साथ बॉन्ड बने हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा आपको क्लियर होगा ये राइट वाले स्ट्रक्चर से। यहाँ पे देखिए ना, ये बॉन्ड दायरे से निकला हुआ है, ये दायरे से निकला हुआ है, ये दायरे से निकला। जो दायरे से निकले हुए हैं इसका मतलब है कि वो पिछले वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो यहाँ से दरमियान से शुरू हो रहे हैं ये अगले वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, और इसको भी हम 3 डायमेंशन में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, यहाँ तक समझ आइए कोई बात। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन एक आसान तरीका है। देखिए, ये पर्सपेक्टिव फार्मूला था आपके पास, ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये वाले जो दो हैं ये इसी प्लेन में है, पेज की प्लेन में या स्क्रीन की प्लेन में है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ है, ठीक है, और ये वाला ओ एच जो है वो आगे की तरफ है। तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी है कि जो होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास जो होता है ना ये स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसकी एक फॉर्म ये भी होती है कि अगर आप उसको ना दो वी, उसके दो वी बना सकते हैं आप। दो वी इस तरह से होंगे कि उनमें से एक वी पीछे की जानिब जा रहा होगा, एक वी आगे की जानिब आ रहा होगा। मतलब अगर उसको आप 3D में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो जो ना वो दो वी बनते हैं, ठीक है। एक वी आपकी तरफ आ रहा होगा, एक वी पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो उनमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंपल लाइनें भी यूज कर सकते हैं कि ये वाली लाइनें शो करती हैं जो है ना वो जो आपकी तरफ आ रही हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये पीछे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, बेसिकली टेट्राहेड्रल कार्बन को हमने जो है वो क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। मैं आपको एक और जो ना वो इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें दो वी हैं। अगर एक वी आपकी तरफ आ रहा है देखें, तो एक वी पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर ऐसे कर दें, ठीक है, एक वी आपकी तरफ आ रहे हैं, दो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, दो आपसे पीछे की तरफ नजर आ रहा है ना ये, ठीक है। ये दो जो है वो पीछे पीछे की तरफ जा रहे हैं, और ये दो जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी है कि हम उसको जो है ना वो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये इसको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक चौथा तरीका था। तो हमने 4